संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान जी गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। फील द डिवाइन लव। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में ऐसे मास्क वाले जो लोग हैं जो आपके लिए मतलब निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए दिल से धन्यवाद। देखिए लगभग कई वर्षों से मैं श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करती हूँ। व्रत स्टार्टिंग में मैं करती थी और पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में हूँ। तो मुझे जो भी एनर्जी फील होती है, क्योंकि बाबा जी की कृपा से ही मेरे लाइफ में टैरो कार्ड रीडिंग है, मेरे लाइफ में रेकी हीलिंग आया, और मेरे लाइफ में जितनी भी चीज़ें पॉजिटिव, जितनी भी सकारात्मक हम कहेंगे, वो सब कुछ श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से है, माता जी की कृपा से है। देखिए हमारे गुरुदेव जी हमें इस लाइफ के जो हमारे इष्ट देव जी हैं उनसे भी, और हमारे पास्ट लाइफ, तो पास्ट लाइफ में माता जी की असीम कृपा मेरे ऊपर थी, जो मुझे बाद में पता चला। श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है, माता जी की असीम कृपा है। इस वजह से जो भी एनर्जी रिसीव होती है ना, आप लोगों को वो बिल्कुल फील होती है। और आप लोग सब सोल लेवल पर जुड़े हुए हैं जितने भी लोग, उनके लिए ये मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा रिजोनेट कर सकता है, और जो सिर्फ देखने आते हैं उनके लिए बिल्कुल भी रिजोनेट नहीं कर पाएगा। तो आज इस प्रकार की एनर्जी है कि जैसे कि आपने देख लिया, वो लोग आपस में ही समझ जाइए। ठीक है, अभी हम सबसे पहले देखते हैं ओशोजन टैरो कार्ड से आपके लिए क्या आ रहा है। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जय माता दी। अब देखिए सबसे पहले ना, मुझे ये जो एनर्जी है ना, अभी ये कार्ड निकला जो मुझे लग ही रहा था कि ये कार्ड आएगा, है ना, या तो ये कार्ड आएगा या तो वी आर दी वर्ड, दो कार्ड मुझे नज़र आ रहे थे। अब जिन्होंने, देखिए यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। बिल्कुल मैं ये नहीं कहती कि बुरा सोचते हैं, क्योंकि उससे भी ज़्यादा निगेटिव सोचते हैं ना, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, आपके ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं सोचते, आपके किसी भी एस्पेक्ट के लिए अच्छा नहीं सोचते, जो है ना, वो उन्होंने ऐसे लोगों को अपने साथ मतलब मिलाया था जो आपसे किसी भी प्रकार से डिस्टेंस है। अब देखिए इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पसंद करते थे, लेकिन आपने उनसे डिस्टेंस क्रिएट किया, ये एक कारण हुआ। दूसरा, ऐसे भी लोग जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ठीक है, ऐसे लोगों को भी इन्होंने कहीं ना कहीं अपने साथ लिया, और उसके बाद इन्होंने जो कुछ भी किया वो हम देख ही रहे हैं हर रीडिंग में। तो यहाँ पर क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग होता है, जैसे कि आप सबको पता है, ये अब आपके करीब आना चाहते हैं कुछ लोग जो अब समझ गए हैं, जिनको कहीं ना कहीं उनके कर्मा का जो फल है वो मिलना प्रारंभ हो गया है। ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ये किसी भी प्रकार से चाहते हैं कि आपसे दूर ना रहे, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपके ऊपर जो डिवाइन जी की ब्लेसिंग, पहले इन्होंने उस चीज़ को नहीं समझा कि आपके ऊपर परमात्मा जी की असीम कृपा है, क्योंकि ये समझना हर किसी के नहीं रहता, क्योंकि जो खुद जैसे रहता है ना वैसे ही समझते हैं। तो इन्होंने कभी भी आपकी जो प्योरिटी है उसको नहीं समझा। यही कारण है कि इनके तरफ अब सबसे पहले जो प्रोजेक्शन हुआ, सबसे पहले इनका जो कर्मा बैक हुआ वो इन्हीं के तरफ हुआ, जिन्होंने आपके बारे में प्योरिटी नहीं समझे। ठीक है, आपको नहीं समझ पाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपसे, हो सकता है बड़े हैं आपसे, तो वो माफ़ी तो नहीं मांग पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो दिल है ना वो कह रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो इस चीज़ को मानेंगे नहीं, क्योंकि उनके लाइफ में ऐसे स्थिति आ रही, उनके लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो एक, जैसे हम कहेंगे कि अवेकनिंग के समय जो होता है ना, जो डार्क नाइट ऑफ द सोल का स्थिति होता है, वो स्थिति हो रहा है। किस तरीके से रिबर्थ होता है हम सब जानते हैं। इनमें से कुछ लोग माता जी के भक्त हैं जिन्होंने आपकी तरफ ऐसा किया, और यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि माता जी का जो ड्रीम है ना, इनको उस वक्त में रिसीव हुआ जिस वक्त में इनके लाइफ में प्रॉब्लम आया। इनके लाइफ में जब प्रॉब्लम आया तब इनको समझ में आया कि ये तो बहुत प्योर सोल है, इनका साथ नहीं देना चाहिए था, जिनका साथ उन्होंने दिया, इनका साथ उनको नहीं देना चाहिए था, बल्कि आप प्योर सोल हैं, आपका साथ उन्होंने कैसे नहीं दिया। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है, बल्कि आपको इस तरीके से, मतलब ना मुझे क्या लग रहा है यहाँ पर, आपका साथ ना देकर
आपके खिलाफ होना, भले ही आपका साथ नहीं देते, लेकिन जिन्होंने आपके खिलाफ जो हिडन इनेमी है उनका साथ इन्होंने दिया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनको खुद पर काफ़ी ज़्यादा गिल्ट, काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है। और यहाँ पर चेंज वो चाहते हैं कि आप लोगों का जो मतलब ना, यहाँ पर पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है। 6 नंबर हो सकता है उनका, 24 हो सकता है, 15 हो सकता है, या उनके बर्थ चार्ट में वीनस की स्थिति काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो सकती है, ठीक है। जो मुझे रिसीव हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें रिसीव हो रही है, मतलब उनके सैक्रल चक्र में किसी भी प्रकार का डिसबैलेंस है, कि सैक्रल चक्र से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम उनको हो सकता है ना, थ्रोट चक्र से, मूलाधार चक्र से, पैरों में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें मुझे रिसीव हो रही है। सबके लिए ये अलग अलग हो सकता है। तो जब ये दर्द जो उनको, जो एक डिसबैलेंस जो फील हो रहा है ना, जो उससे उनको ये समझ में आ रहा है कि आप कितने प्योर सोल हैं। बहुत ही अलग अलग डेली आप देखते हैं, रोज़ अलग एनर्जी, और एक ही रीडिंग में कितनी सारी अलग एनर्जी रहती है। ये सारी चीज़ें उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि आप, जैसे कि मैंने कहा कि आप बहुत पहले से ही आप माता जी के भक्त हैं, तो यहाँ पर माता जी की असीम कृपा हुई है आप पर, ठीक है। और इसके बाद उनके लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस हो रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जब ये इनको इनका कर्मा का बैक मिल रहा है, जो जैसे एक व्यक्ति है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस है, वो तो बिल्कुल भी अभी बिल्कुल भी गिल्ट में नहीं है, बिल्कुल भी सुधरना नहीं चाहते, बिल्कुल भी कुछ नहीं, उनको अभी उनका कर्मा बैक स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन जो जिन्होंने उनका साथ दिया है, उनका कर्मा बैक स्टार्ट हो गया है। हर किसी का कर्मा बैगेज रहता है ना, जो एक टाइमिंग में आता है। तो इनका जो बहुत लंबे समय से चल रहा है, लगभग मई जून से इनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तब इनको समझ में आ रहा है, इनको स्ट्रेस हो रहा है, और ये उनको ये कह रहे हैं, इन लोगों की आपस में बातें हो रही है कि ऐसा मैंने आपके कहने पर किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। बहुत ही अलग एनर्जी है, क्योंकि जो दर्द है, जो डिसबैलेंस है, जो दुख है, वो खुद ही सहन करना पड़ता है, खुद के हमारे सोल को। अगर हमने कुछ किया है तो हमारा सोल ही सहन करेगा उसको, कोई और नहीं करेगा। भले ही आप किसी की बातें सुने, ठीक है, अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सुनते हैं तो आपके लाइफ में बिल्कुल पॉजिटिव होगा। अगर आप निगेटिव लोगों की बातें सुनते हैं तो निगेटिव लोग तो आपके पास भी, देखिए, खुद वो अपने नहीं होते हैं, किसी और के कैसे हो सकते हैं। ये चीज़ें उनको काफ़ी स्ट्रेस है उनके लाइफ में, है ना। अब उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस में जा रहे हैं, उनके माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पहले बहुत मानते रहे होंगे, या आप उनको मानते रहे होंगे। अब उनको समझ में आ रहा है कि आपने इतना माना है उनको, कभी भी आपने उनको शायद कुछ भी नहीं कहा है, ठीक है। जिनका उन्होंने साथ दिया है, उन्होंने शायद उनको काफ़ी कुछ कहा भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि जैसे आप जैसे रहते हैं वैसे ही लोग आपको पसंद आते हैं, है ना। ऐसी स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। 7 नंबर 10 की एनर्जी है। इनके साथ जो कुछ भी, या तो आपका डिस्टेंस हो गया है, या 10 की एनर्जी में इनके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, और भी ज़्यादा, ठीक है, और भी ज़्यादा स्ट्रेस इनका बढ़ने वाला है। उसके बाद ये तो मैं देख पा रही हूँ कि जिनकी एनर्जी है, जिनका कर्मा बैक स्टार्ट हो गया बहुत पहले से, और जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, उनकी अवेकनिंग प्रारंभ होगी, ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि उन्होंने भी, मतलब उनको ये फील हो रहा है काफ़ी लंबे समय से, ठीक है, कि उन्होंने ठीक नहीं किया है, आप जैसे प्योर सोल के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, और बहुत पहले से ही। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये इस बात का एहसास है कि उन्होंने जो चीज़ें की है, शायद माफ़ी भी अगर वो मांगेंगे तो माफ़ी का भी कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन वो मांगेंगे नहीं। वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सबकॉन्शियस में आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, परमात्मा जी से माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। ये जो मुझे दो लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और जो मेन है, जो आपसे जेलस है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनका भी कर्मा बैक स्टार्ट नहीं हुआ है, जो मैं देख पा रही हूँ। लेकिन इन लोगों का उनसे काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, तनाव, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस इन लोगों के बीच में चल रहा है, और ये स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है 7 को। मतलब जब आप ये रीडिंग देखेंगे उसके 7 दिन के अंदर, या जुलाई के मंथ तक, इनका जो स्ट्रेस है, इनके बीच में काफ़ी सारे मन मुटाव, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा होने वाला है। इन्होंने शायद ऐसी चीज़ें भी होंगी जिसमें इन लोगों के बीच में ये साफ साफ ये कह देंगे कि आपने ही ऐसा कहा था, तब हमने ऐसा किया था। इस तरीके की एनर्जी है ना। कहीं ना कहीं तुलना कर रहे हैं ये लोग आपसे, और जिन्होंने आपके लिए मतलब इनको
जैसे कहते हैं ना कि उकसाना, वैसे तो देखिए कोई किसी को कहने से उकसा नहीं जाता है ना, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर भी आपके लिए एक जेलसी थी, ठीक है। जिन्होंने इनको कहा वो तो बहुत ज़्यादा जेलस है, लेकिन इनके अंदर भी आपके लिए जेलसी थी, जिसकी वजह से ये काफ़ी कंपेयर करते थे, काफ़ी तुलना करते थे। तुलना कैसे? अपने आप से और आपसे, और जो जेलस व्यक्ति है उनसे और आपसे। जब ये पहले तुलना करते थे तो कहीं ना कहीं उनको एक पावरफुल समझते थे, लेकिन अब जब तुलना कर रहे हैं तो स्पिरिचुअली आपको बहुत ग्रो होता हुआ देख रहे हैं। तो अब आपके तरफ कहीं ना कहीं उनका एक, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कोल्ड हार्टेड थे ना, वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे, बहुत अलग एनर्जी। क्योंकि देखिए जब इंसान के लाइफ में अवेकनिंग होती है ना, बहुत सारी चीज़ों से वो गुजरता है, बहुत डार्क नाइट ऑफ द सोल का अगर जिन्होंने अनुभव लिया है उनको पता है कि किस तरीके से आंखों से आंसू, बिल्कुल एग्जॉस्ट, बिल्कुल परेशान हो गए हैं। वो इतना परेशान हो गए, अब ये लोग आपस में ही ऐसी स्थिति उनकी हो गई है, आपस में ही एक दूसरे से, जैसे कहते हैं ना कि या तो एनर्जी लेवल पर एक दूसरे से ऐसा, लेकिन मुझे लग रहा है ज़्यादातर कॉल में, मैसेज में, या जब साथ मिलते हैं तब ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब एक दूसरे से बात भी ना करना, और इस तरीके की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही। तो आपस में ही लड़ रहे हैं, ठीक है, आपस में ही लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए आपके तरफ ऐसी चीज़ें सेंड करते करते इनके खुद के माइंड में उनके प्रति, जिन्होंने आपके लिए गलत कहा है, आपके लिए ऐसा कहा है, उनके प्रति ही इनके माइंड में काफ़ी सारी निगेटिव थॉट आते जा रहे हैं। और ये लोग आपस में ही एक दूसरे के लिए निगेटिव बातें करना, जो साइकिक अटैक आपके तरफ किया जा रहा था, जो निगेटिविटी प्रोजेक्शन आपके तरफ किया जा रहा था, अब ये लोग आपस में ही कर रहे हैं। बहुत ही अलग एनर्जी, क्योंकि आप हैं मास्टर। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। आपने खुद पर, देखिए आपने खुद पर मास्टरी की है, मतलब आपने अपने चक्रा को अलाइन किया है। आप इन सारी चीज़ों से बहुत पहले हट चुके हैं। आपको पता चल गया, समझ में आ गया, हाँ भाई इनसे बिल्कुल भी हमको ऐसी एनर्जी रिसीव नहीं हो रही। आपने डिस्टेंस कर लिया। जब आपने डिस्टेंस किया तब भी इनको ये समझ में नहीं आया, तब भी प्रोजेक्शन करते रहे। लेकिन अब जब ये प्रोजेक्शन उनके तरफ खुद जा रहा है ना, तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, उनको स्ट्रेस हो रहा है। जो स्ट्रेस वो आपको देना चाहते थे, जो एंजाइटी, जो तनाव वो आपको देना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं उनके तरफ जा रहा है। तो वो आपस में ही एक दूसरे को ऐसी बातें कर रहे हैं, आपस में ही आपको डिसबैलेंस करते करते खुद ही आपस में डिसबैलेंस हो रहे हैं। और आपके लाइफ में आप स्पिरिचुअली इतना ग्रो कर रहे हैं कि आपका सहस्त्रार चक्र काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए आपको कितना भी ये लोग किसी भी प्रकार से आपके तरफ ऐसी एनर्जी सेंड करे, देखिए टर्निंग इन में यहाँ पर हो सकता है इनमें से कुछ लोग आपके तरफ आए हों, आपसे बात करने की कोशिश किए हों, या करें, आपको मैसेज करे, आपको कॉल करे। आप इसी तरीके से रहेंगे और आपको इसी तरीके से रहना है। गाइडेंस है, आप अपना मेडिटेशन, आप अपना हीलिंग, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो मास्क है वो हट चुका है, और इनका जो मास्क हटा है ना, बहुत ही अलग तरीके से हटा है। ये खुद ही हटा रहे हैं। देखिए कैसी एनर्जी है, ये खुद ऐसा अनुभव कर रहे हैं, ये खुद ही ऐसी इनको गाइडेंस प्राप्त हो रहा है कि आपको ऐसा प्रोजेक्शन देखिए नहीं करना चाहिए था। आपको इनके पर्सनल लाइफ में किसी और, देखिए ऐसी भी एनर्जी है कि किसी और कार्मिक से आपको मिलवाना, ताकि आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो। और कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है जो आप अपने साथ रिजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि सबके लिए अलग अलग होगी, है ना, जनरल रीडिंग है तो। लेकिन यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ में किया गया, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी बार बार आपको ये यहाँ पर ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने में ही, मतलब आप जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप अपने में ही डरते रहें, सिजोफ्रेनिया अपने में ही करते रहें कि आप कोई काम कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करूँ क्या, मैं वैसा नहीं करूँ क्या, मतलब आपके माइंड के साथ ऐसा किया ना, इसी वजह से इन लोग आपस में ही ये सारी चीज़ों को फील कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ों को फील कर रहे हैं तो इनमें से जो कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्थिति में जो हैं, ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या कोई ऐसे मेल और फीमेल पर्सनालिटी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे हीलिंग लेना चाहते हैं, आपसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। इनका जो सोल है ना, सोल इनको बार बार ये चीज़ कह रहा है। लेकिन जो व्यक्ति है जो आपसे जेलस है, उनके माइंड में ऐसी कोई चीज़ें अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि उनका कर्मा बैक स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी उनके लाइफ में कर्मा स्टार्ट नहीं हुआ है। इस वजह से उनको कोई फ़र्क अभी नहीं पड़ रहा है।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये लोग हैं वो उनसे काफ़ी नाराज़ मुझे नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे से काफ़ी नाराज़गी है, आपके अस्तित्व को नहीं समझ, आपने अपने आप को कहीं ना कहीं क्रिएटर, आपने परमात्मा जी की पूर्ण शरण में आप रहते हुए देखिए यहाँ पर कैसे वाइट लाइट आ रहा है, आपने अपने आप को इतना प्योर किया, इतना पॉजिटिव, देखिए प्योर तो आप पहले से ही थे, लेकिन आपने हीलिंग किया, आपने जितने भी स्पिरिचुअल वर्क सीखे, आपने पूरे समय अपने ऊपर ध्यान दिया, अपने ऊपर आपने ध्यान दिया, बहुत ही काम, बहुत ही पीस, बहुत ही मतलब हर एक चीज़ को समझते हुए। जब हम स्पिरिचुअल यात्रा में जब हम आते हैं तो हमें कितनी सारे चीज़ों का पता चलता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल का पता चलता है, अवेकनिंग का पता चलता है, ट्रांसफॉर्मेशन का पता चलता है, लेकिन आपने उन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हीलिंग, नाइट ऑफ कप्स आपने हील किया, हर एक चीज़ को परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए आपने हील किया है, ठीक है। और यही हीलिंग की शक्ति आपको परमात्मा जी की कृपा से मिला है। देखिए जब हम परमात्मा जी के शरण में जाते हैं ना, स्टार्टिंग में सबके साथ होता है ऐसा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब हम परमात्मा जी के शरण में जाते हैं हम प्रश्न करते हैं ना, हे परमात्मा जी हमारे साथ ऐसा है वैसा, आंखों से आंसू भी निकलते हैं, हम बहुत भरोसा करते हैं, बहुत भरोसा हमारे मन में पहले से ही रहता है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि उत्तर हम प्रश्न करें जो उत्तर हमें कैसे मिलेगा। पर आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्योर तरीके से आत्मा से आप परमात्मा जी से जुड़ते हैं ना, तो आपको किसी भी प्रकार से आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। जैसे कि मुझे सबसे पहले ड्रीम के द्वारा मिला, बहुत लोगों को ड्रीम के द्वारा मिलता है, बहुत लोगों को मेडिटेशन के द्वारा मिलता है। अब मैं सच में मतलब दिल से बहुत आभारी हूँ बाबा जी, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं शब्द में नहीं बयां कर सकती कि बाबा जी ने मुझे टूल्स दिए, ठीक है। बाबा जी ने मुझे टूल्स दिया, ये टैरो कार्ड, ये रेकी हीलिंग बॉन्ड्स के, अब आपके प्रश्नों के उत्तर बेटा हम इस तरीके से देंगे। जय बाबा जी, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। तो इस प्रकार से आपके लाइफ में आपको कुछ टूल्स मिलने वाले हैं, या तो आप रेकी हीलिंग सीखेंगे या आप किसी भी प्रकार से हीलिंग सीखेंगे, अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं, अगर आप ज्योतिष हैं, किसी भी प्रकार से, या आपको ड्रीम चैनल होगा। अब आपके लाइफ में अवेकनिंग बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है, तो अब आपको ड्रीम में भी चैनल मैसेज हो सकता है, मेडिटेशन में भी आपको चैनल मैसेज हो सकता है। आपके मनी फाइनेंस की तरफ इन्होंने जो किया था, इनके मनी फाइनेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या हो रहा है कि इन लोगों का जो आपस में जो है नोकझोंक हो रहा है, अब ये इनका किसी भी प्रकार से सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है, या आपस में ही एक दूसरे का सहयोग नहीं करने वाले हैं मनी फाइनेंस में, क्योंकि जितना भी इनका बचत जमा पूंजी थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। और आपके लाइफ में स्टार, आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं आने वाले समय में। जैसे कि मैंने कहा, आप पूरी तरीके से माता जी के शरण में हैं, आप स्टार की तरह चमकने वाले हैं, आप हीलिंग बिल्कुल करेंगे। यहाँ पर देखिए, जय श्री सीताराम जी, एस ऑफ वॉन्ड्स, परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है, और आपकी हैप्पी फैमिली, आपकी जो फैमिली है बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाली है, और भी ज़्यादा। पहले धीरे धीरे थोड़ा सा ठीक हुआ होगा आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम अक्टूबर के मंथ में जो मुझे नज़र आ रहा है, सितंबर अक्टूबर के मंथ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होना, बहुत ज़्यादा इन लोगों की निगेटिविटी फील करना, लेकिन लगभग कुछ मंथ से आपको काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। बीच बीच में कुछ समय में, जैसे कि रात के समय में, दोपहर के समय में आपको निगेटिविटी फील होता है, लेकिन आप उसे क्लींस कर लेते हैं परमात्मा जी की कृपा से। जैसे कि मैंने कहा, आप कोई रेमेडी करते हैं, आप मंत्र चैंट करते हैं, किसी भी प्रकार से आपको परमात्मा जी की कृपा प्राप्त है ना। देखिए यहाँ पर आपको मनी को कितना भी वो करने की कोशिश करे, लेकिन आपके साथ यहाँ पर देखिए आर्कएंजल माइकल जी की कृपा है, तो आपका मूलाधार चक्र काफ़ी एक्टिव है, ठीक है। आपका मूलाधार चक्र, आप स्टेबिलिटी को आपका कोई भी अब डिगा नहीं सकता, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। पहले आप स्टेबिलिटी के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और करने वाले हैं आगे आने वाले समय में। इन्होंने कहीं ना कहीं आपके या आपके क्लोज वन के मणिपुर चक्र में, हार्ट चक्र में ऐसी स्थिति क्रिएट की थी। यहाँ पर आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर आपके जो मणिपुर चक्र है, हार्ट चक्र है, उसमें भी यहाँ पर हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। हीलिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, और आप काफ़ी बैलेंस पर्सनालिटी में बदल गए हैं। आपके लाइफ में जिन्होंने भी ये डिसीट वाली एनर्जी सेंड की थी, उनके खुद के लाइफ में ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई है। वो जितना भी आपके लिए गॉसिप करे, अब बहुत कम लोग हैं जो आपके बारे में सुनना पसंद करते। अब आपके बारे में कोई भी ऐसी चीज़ें सुनना पसंद नहीं करते। अगर वो बैठे रहेंगे, अगर ये लोग आपके बारे में बातें करते हैं, तो सब अपने अपने स्थान चले जाते हैं। आप बोलते रहिए,
है ना, बहुत अलग एनर्जी। ये होता है परमपिता परमात्मा जी की कृपा। जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में, आपको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता कि आज आपने की और कल, कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना कि हमें अभी तक, तो आप दिल से जुड़िए, आत्मा से जुड़िए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, है ना। देखिए शिव शक्ति, आप बैलेंस के का 2-2 कार्ड आ गया। देखिए भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, माता जी की कृपा, देखिए कृपा आ ही गया। आपके लाइफ में बहुत कृपा है। आप जो स्पिरिचुअल यात्रा में है, आपके लाइफ में कृपा ही है, जैसे कि परमात्मा जी ने संभाल के रखा है आपको पूरी तरीके से, जो हम देख पाते हैं ना। ये इनके लाइफ में देखिए, इनके खुद के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, जिन्होंने जैसा भी स्थिति क्रिएट किया, स्ट्रेस इनके खुद के लाइफ में जा रहा है। आपके लाइफ में आपका मणिपुर चक्र एक्टिव हो रहा है, आपका मणिपुर चक्र बैलेंस है, आपका मूलाधार चक्र, हार्ट चक्र, और आपको काफ़ी अप्रिसिएट लोगों से मिल रहा है। और आगे आने वाले समय में आप में से कुछ लोग एक स्टार की तरह भी चमकने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ, किसी भी प्रकार का निगेटिव स्टकनेस आपको फील होता है तो आप कपूर लीजिए दीपक में, मिट्टी के दिए में, और कपूर को पूरा मतलब दिखाइए जहाँ पर आप रहते हैं पूरे रूम में, और उस कपूर को रखिए और श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ या तो आप सुनिए या आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। क्योंकि श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जब आप करते हैं, बहुत ही सात्विकता के साथ आपको करना रहता है, तो आप एनी टाइम रोज आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर लगाकर। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, आप अपने अपनों के साथ बहुत ही खुश रहिए। क्योंकि देखिए ये सारे प्रोजेक्शन कुछ भी नहीं कर सकते जब आप अपने इष्ट देव जी के शरण में हैं, अपने गुरुदेव जी के शरण में। आप देखिए किस तरीके से आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश होती है जब आप मेडिटेशन करते हैं, पर अगर आप दृढ़ता के साथ अगर आप करते रहेंगे तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जय माता दी। आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।